चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 56 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.8 क्या दिया गया था इंटीग्रेट करने के लिए, है ना। इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन लिखा गया था आपका एक्स अंडर रूट लिखा हुआ था एक्स टू द पावर 2n माइनस ए टू द पावर 2n लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसे कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स, अगर मान लिया कुछ इस तरह से होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। तो हम लोग इस रिलेशन को यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए कैसे कैसे क्या हो सकता है जो, तब इस रिलेशन को यूज करने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ से कि इस फॉर्मेट लिखा जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाए, ठीक है। तब कदाब आप क्या करो कि यहाँ से आप लिख सकते हो डी एक्स अपॉन एक्स को एज इट इज रहने दिया जाए अंडर रूट, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों में एक्स टू द पावर 2n कॉमन ले लिया जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ एक्स टू द पावर 2n कॉमन ले लेता हूँ, एक्स टू द पावर 2n क्या किया जाए कॉमन ले लिया जाए। तो एक्स टू द पावर 2n कॉमन आ गए तो यहाँ पर बच जाएगा आपका एक्स टू द पावर 2n, अब बाई लिखा जा सकता है एक्स टू द पावर 2n माइनस आप लिख सकते हो एक्स टू द पावर 2n डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 2n लिखा जा सकता है। चलिए अब मैं फर्दर बात करूँ तो हम लोग को बस दिमाग में ये रखना है कि 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है, इस फॉर्मेट में हम लोग को लेकर चलना है, ठीक है। चलिए अब मैं फर्दर बात किया जाएगा तो देखिए यहाँ से ये दोनों सेम टर्म है कैंसिल आउट हो जाएंगे और देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो एक्स टू द पावर 2n का पावर 1/2 तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा वो फाइनली लिखा जा सकता है एक्स टू द पावर n लिखा जा सकता है। अब एक्स टू द पावर n जब बाहर आएगा दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ से लिखा जा सकता है dx अपॉन एक्स इंटू एक्स टू द पावर n, एक्स इंटू एक्स टू द पावर n और यहाँ पर आपका बच जाएगा 1 बाई अंडर रूट, यहाँ पर देखिए 1 माइनस यहाँ से आप लिख सकते हो a टू द पावर n डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर n का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब आप आगे देखा जाए, है ना। फर्दर अगर नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात किया जाएगा तो कैसे किया जाए, तो आप यहाँ से लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ सेम बेस तो पावर ऐड होते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ x इंटू एक्स टू द पावर n दैट विल इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। साथ साथ इसे आप ऊपर भेज दो, तो जब आप ऊपर भेजोगे तो लिखा जाएगा एक्स टू द पावर, है ना, साइन चेंज कर जाएगा पावर का, यानी कि माइनस लिखा जा सकता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई हो जाएंगे आपका अंडर रूट 1 माइनस ए टू द पावर n एक्स टू द पावर n का पावर 2 लिखा जा सकता है का dx लिखा जा सकता है। चलिए फर्दर अगर इसके बाद कर कहानी देखा जाए तो क्या किया जा सकता है सर, तो देखिए इसकी बात अगर कहानी देखा जाए तो तब आप क्या करो कि देखिए जैसे अभी मैं बताया फॉर्मूला कि dx अपॉन अगर रहेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ साथ माइनस अगर बाहर में होगा तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है कॉस इनवर्स ऑफ x, लेकिन कब, जब x का डी सी मतलब इस फंक्शन का डी सी ऊपर मल्टीप्लाई होगा तब लिखा जाता है। तब आप क्या करो कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो, क्या करना है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट होना चाहिए। तब देखिए मतलब अब आपको क्या करना पड़ा इस x से पर देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब x से पर कौन सा लिखा गया है a टू द पावर n बाई एक्स पावर n, तब आपको क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा a टू द पावर n बाई एक्स टू द पावर n को किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। चलिए अब डिफरेंशिएट जब किया जाएगा तो कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा, देखिए a के पावर n कांस्टेंट है इसलिए मैंने क्या किया a के पावर n को डिफरेंशिएशन से बाहर कर लिया और यहाँ पर आपका बच जाएगा dx टू द पावर माइनस n अपॉन dx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ओवरऑल आने वाला होगा ना माइनस n a टू द पावर n x टू द पावर माइनस n माइनस 1 लिखा जा सकता है। चलिए मतलब अब आप क्या लिख दो कि देखिए जो डिफरेंशिएशन है वो सेम टर्म ऊपर लिखाना होना चाहिए। तब आप कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन सेम लिखने के लिए देखिए सब कुछ है, ये एक्स इतना तो लिखा गया ऑलरेडी dx के साथ मल्टीप्लाई है, लेकिन ये वाला टर्म जो है मिसिंग है। तब आप क्या करोगे उतना ही से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करना पड़ेगा, मतलब आप लिख दो माइनस n a के पावर n, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि डिफरेंशिएशन डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तब आप यहाँ पर लिख दो माइनस n a टू द पावर n, ठीक है, x टू द पावर माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट जो लिखा गया था वो लिख दिया जाए 1 माइनस a टू द पावर n अब बाई एक्स के पावर n का स्क्वायर dx लिख दिया जाए। चलिए अब देखिए तो ये फार्मूला पे आ गया, ठीक है ना। तो इसके लिए फार्मूला लिखा जाता है अगर ये माइनस को यहाँ पर लाया जाए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो इस माइनस को यहाँ पर लाया जाए तो अगर इस तरह से लाएगा 1 बाई n a के पावर n, ठीक है ना, ये दूसरा टर्म है। आप यहाँ पे -1 को मैं रहने देता हूँ, ठीक है ना,
और अगर माइनस एन ए के पावर एन एक्स टू द पावर माइनस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट जो लिखा गया था 1 माइनस ए टू द पावर एन बाई एक्स के पावर एन का पावर 2 dx लिखा गया था। देखिए एक जो रिलेशन होता है दैट इज dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का अगर होल स्क्वायर होगा तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। लेकिन कब? जब x का डीसी मतलब देखिए 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब x का डीसी मल्टीप्लाई होना चाहिए ऊपर में। चलिए अब देखिए डीसी 1 मल्टीप्लाई ऑलरेडी है तब ये फॉर्मूला लगता है। अब देखिए यहाँ पे सेम फॉर्मूला है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ सकते हैं। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होना चाहिए। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी आ रहा है, ये आ रहा है, पूरा का पूरा टर्म जो है वो डिफरेंशिएशन का पार्ट है, -1 फॉर्मूला में होता है, ठीक है। तब आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब हमारा जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो लिखाएगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब आप लिख सकते हैं 1 बाई एन ए के पावर एन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब कॉस इनवर्स ऑफ ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर एन प्लस सी इज अवर राइट आंसर।